चलिए तो एक नए सेशन में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो चैप्टर को देखेंगे उस चैप्टर का नाम है डाइस। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद कौन किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको बताएंगे बना के। पर उससे पहले क्या डाइस का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो डाइस कौन सा शेप में होता है? सबसे पहले डाइस, अगर आप लोग लूडो खेले होंगे तो डाइस पता होगा एक क्यूब के शेप में होता है। उसमें जो कुछ होता है देखिए, कुछ लिखा हुआ है, कुछ फेस, साइड, कॉर्नर। एक डाइस में तीन चीज, कुछ ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डाइस का जो आपको पता होना चाहिए कि एक डाइस में मेरा फेस कितना होता है, साइड कितना होता है और कॉर्नर कितना होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस डाइस में फेस, साइड, कॉर्नर का मतलब होता क्या है। एक अगर आप देखिए तो डाइस आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो ये डाइस में देखिए नंबर दिख रहा है साइड। ये जो नंबर 5 मतलब पूरा लिखा हुआ जो फेस पर आता है ना, उसको एक बोलते हैं फेस। फिर देखिए 4 लिखा हुआ है। आप लोग लूडो खेले होंगे तो उस डाइस में कितने तक नंबर लिखा हुआ रहता है? 1 से लेकर 6 तक। तो वही जो 1 2 3 4 5 6 जो 6 जो जहां पे नंबर लिखा हो रहा था वही आपका फेस का रहता है। अगर आप समझिए तो ये तो क्यूब के शेप में नहीं है, लूडो का पलगा, इसको समझिए तो देखिए ये पहला फेस हो जाएगा, इसके पीछे दूसरा, ऊपर में 3, इसके नीचे 4, साइड इधर साइड में 5, इधर 6। तो 1 से लेकर 6 नंबर तक डाइस होता है। तो मेरा फेस कितना हो जाएगा एक साइड में? टोटल 6। अगर आपसे फेस पूछेंगे आप तो एक डाइस में फेस जो होता है वो कितना होता है? 6। ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है साइड, तो अब पूछेंगे जो आपका डाइस है उस डाइस में टोटल साइड कितना होता है। ठीक है, तो चलिए आपको साइड बताते हैं। आपका डाइस क्यूब के शेप में होता है, इस शेप में कुछ आपका डाइस होता है। तो डाइस में आपको गिन के बताते हैं कि साइड कितना होता है। गिनिए साइड, आपको बताते हैं। देखिए पहला साइड आपका ये हो गया, दूसरा देखिए ये 3 4। ठीक है, अब गिने 5 6 7 8। ठीक है, 9 10 11 12। साइड गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आया समझ में? एक डाइस में टोटल कितना साइड होता? साइड कितना होता? 12। साइड जो होता है मेरा टोटल कितना होता? 12। आपको कुछ याद नहीं करना, आपको समझना है। ठीक है, याद कुछ भी नहीं करना। आपको फेस बताए कितना होता है, साइड कितना बताए। अब देखिए कॉर्नर, आपको कॉर्नर क्या होता है? कोने, इसको हिंदी में कोने बोलते हैं। तो कॉर्नर आपको गिन के बताते हैं कि जो डाइस में कॉर्नर कितना होता है। तो देखिए कॉर्नर गिनिए। ये देखिए पहला कॉर्नर आपका ये हो जाएगा 1 2 3 4, यहां तक हो गया। फिर देखिए 5 6 7 8। एक जो डाइस में आपका जो क्यूब के शेप में होता है उसमें टोटल कितना कॉर्नर होता है? 8। गिन के बता, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक डाइस में जो टोटल कॉर्नर कितना होता है? 8। आया समझ में? आपको डाइस बता दिए, डाइस का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये फेस, साइड, कॉर्नर, ये 3 आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि डाइस का और क्या पढ़ना है। तो डाइस सबसे अगर पूछा जाए कितने टाइप का होता है, लूडो तो सब खेले, बताना चाहिए डाइस में कितने टाइप का होता है। डाइस जो आपका मेनली होता है 2 टाइप का होता है। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होता है जनरल डाइस। उसको आप नॉन स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं या ऑर्डिनरी भी बोल सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए डाइस, अगर डाइस पूछे कितने तरीका का होता है, देखिए डाइस जो होता है आपका मेनली 2 टाइप का होता है। पहला क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। और जो दूसरा होता है वो क्या होता है? नॉन स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, पहला जो होता है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा क्या होता है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस। आप इसको जनरल डाइस भी बोल सकते हैं या ऑर्डिनरी डाइस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो समझिए जो आपको बताते हैं स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है। अगर क्वेश्चन आपको डाइस पहचानने बोलेंगे कि बताइए डाइस स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है, आपको कैसे बताएंगे? चलिए एक एग्जांपल से आपको बताते हैं, डाइस बनाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं आपको पहचानना कैसे रहता है डाइस में। देखिए एक पहले डाइस बना लेते हैं हम लोग। देखिए डाइस कुछ इस शेप में होता है मेरा। तो डाइस में देखिए कुछ नंबर लिख लेते हैं 1 2 3, ये कुछ नंबर डाइस में लिखा हुआ रहता है। तो समझिए देखिए
जो ये मेरा डाइस है, ये डाइस आपको स्टैंडर्ड डाइस हम समझा रहे। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, आप लोग लूडो खेले होंगे, जब 6 नहीं आता तो कुछ तिक्रम लगाते थे। क्या लगाते थे, उस जो डब्बा में डाइस जब हम लोग खेलते तो उस डब्बा में 6 नहीं आता तो क्या करते थे, 6 को हम लोग नीचे कर देते थे और 1 ऊपर रहता था, और उसको हल्का सा एक नीचे कर देते तो मेरा 6 आ जाता। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वो 6 के ऊपर में 6 नीचे रखते तो उसके ऊपर क्या रहता था, 1। तो स्टैंडर्ड डाइस वो होता है जिसका विपरीत सतह का योग 7 होता है। स्टैंडर्ड डाइस उसको बोलते हैं जिसका विपरीत सतह का योग 7 होता है। आया समझ में, स्टैंडर्ड डाइस किसको बोलते हैं, विपरीत सतह का योग 7 होता है। इसका मतलब क्या, देखिए स्टैंडर्ड डाइस एक का पीछे लीड ऑफ खेलेंगे तो एक का पीछे क्या रहता था, एक का पीछे हमेशा 6 रहता था, ठीक है। 2 का पीछे 5 और 3 का पीछे 4। ये क्या हो गया, 1 का अपोजिट 6 का अपोजिट 2 1, 2 का अपोजिट 5 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 4 का अपोजिट 3। ये क्या हुआ, स्टैंडर्ड डाइस को कैसे समझेंगे, आपको बताए दो विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है, ठीक है। दो विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होता है। लिडो खेले तो आपको बताते 6 नहीं आता तो क्या करते थे, 6 को नीचे कर देते, 1 ऊपर आता था, डाइस जो डब्बा रहता था डब्बा को सीधा रख देते तो मेरा 6 आ जाता था, कुछ बेमानी करते थे। आया समझ में, तो उसका नीचे क्या, दो विपरीत सतह का योग हमेशा स्टैंडर्ड डाइस में 7 होता है। अगर दो विपरीत सतह का योग 7 होता है तो अगर बगल ऐड करने में कभी 7 नहीं आएगा, वो स्टैंडर्ड डाइस बचाने का सबसे मेन तरीका है। देखिए अगर आप ये दोनों को ऐड कीजिएगा, देखिए अगर दोनों को ऐड कीजिएगा 3 1 4 आया, 7 नहीं आया, 2 1 3 3 2 5 मतलब 7 नहीं आया। 7 क्यों नहीं है, क्योंकि विपरीत सतह का योग हमेशा 7 आ जाता। अगर ऐड करने पे मेरा 3 1 3 1 4 अगर 8 करने पे 7 आ जाता, वो हो जाता मेरा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस पहचानने बता, स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, दो विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होता है। इसका जो आपका अपोजिट होता है वो हमेशा फिक्स होता है। 1 का हमेशा फिक्स 6 होगा, 6 का 1 होगा, 2 का 5 होगा, 5 का 2 होगा, 3 का 4 होगा, 4 का 3 होगा। ये एक सिंगल फिगर में ही होगा, सिंगल डाइस में ही होगा। ये कॉन्सेप्ट हमेशा सिंगल डाइस में ही लगेगा, ठीक है। और आमने सामने जो दिखेगा वो कभी एक दूसरे का अपोजिट नहीं होगा, जो अपोजिट होगा वो कभी आप आमने सामने दिखेगा। अब हम यहाँ पे ये मेरा अगर अपोजिट में वो तो कभी मेरा वो सामने दिखे, वो अपोजिट में वो तो मेरा बगल में नहीं दिखेगा। अगर मेरा बगल में ये मान लीजिए मेरा बगल में ये, तो ये मेरा अपोजिट कभी होगा, नहीं होगा। अगल बगल जो रहेगा वो कभी अपोजिट नहीं होगा। अपोजिट क्या होता है, हमेशा विपरीत सतह का योग 7 होता है। स्टैंडर्ड डाइस समझ में आ गया। एक डाइस आपको बताते, देखिए एक डाइस बनाते, एक डाइस बनाते उसके बाद देखिए पहचानी बोली नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस आप इससे पहचान जाएगा। देखिए चलिए एक डाइस का फिगर बनाते हैं, इसमें कुछ नंबर लिख लेते हैं। देखिए 6 1 2। अब देखिए ये स्टैंडर्ड डाइस या नॉन स्टैंडर्ड डाइस, आपको क्या बता, स्टैंडर्ड डाइस में कभी भी आमने सामने ऐड करने पे 7 नहीं होता। क्यों, क्योंकि दो विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। जो आमने सामने होगा वो कभी अपोजिट नहीं होगा। देखिए 6 1 को ऐड करेंगे तो आ गया 7, ये कभी आपको स्टैंडर्ड डाइस होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऐड करने पर आ गया 7। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस वो होता है जो मेरा डाइस स्टैंडर्ड डाइस नहीं होता, वो क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ये मेरा डाइस स्टैंडर्ड डाइस नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। आपको समझ में आ गया। स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा अगर पूछेगा तो 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4। समझ में आ गया। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, दो विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होता है। अगर उसमें अपोजिट पूछेगा तो वो हमेशा फिक्स रहेगा। अब देखते हैं कि इसमें एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, टोटल कितना टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो चलिए वो देखते हैं। टोटल केस जो बनता है एग्जाम में क्वेश्चन का, देखिए टोटल केस पहला जो क्वेश्चन बनता है 1 फिगर से, एक इमेज दिया हुआ रहेगा आपका फिगर में, एक पासा दिया हुआ रहेगा, दूसरा 2 फिगर रहेगा, 2 फिगर रहेगा, तीसरा 2 से ज्यादा फिगर रहेगा, 2 और मोर फिगर, 2 और मोर फिगर। चौथा क्या रहेगा, ओपन डाइस से क्वेश्चन रहेगा।
ओपन डाइस से क्वेश्चन रहेगा। पांचवा जो रहेगा आपका लैंग्वेज बेस से। मैंने ये टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है। उसमें भी क्या केस आ जाता है आपको, जो ये दिख रहा ना 2 फिगर और 2 और मोर फिगर, इसमें भी बहुत सारा केस बन जाता है। क्या केस बन जाता है आपका, 2 डाइस अगर दिया रहेगा, 2 डाइस अगर आपको दिया हुआ रहेगा तो उसमें कोई एक नंबर कॉमन होगा तो कैसे बनाएंगे, 2 कॉमन नंबर कैसे होगा तो कैसे बनाएंगे, अगर कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा तो कैसे बनाएंगे। ये 2 और मोर डाइस में केस इतना तरह बन जाता है कि अगर एक नंबर मेरा कॉमन रहेगा तो उसमें कैसे बनाएंगे, 2 नंबर कॉमन रहेगा तो कैसे बनाएंगे, अगर एक भी नंबर कॉमन नहीं होगा तो उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। आपको इतना समझ में आ गया। मैंने इतना टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में किस टाइप का बनता है। हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको बताएंगे कैसे बनता है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब देखिए पहला टाइप क्या लिखा हुआ, पहला टाइप क्या लिखा हुआ, जब एक पासा दिया हो, 1 फिगर आपको बोले, जब 1 फिगर दिया हो तो सबसे पहले इसका समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को, किस टाइप का क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे कैसे। मान लीजिए आपको एक डाइस दिया हुआ है, ठीक है। देखिए एक डाइस बनाते हैं। मान लीजिए ये आपको डाइस दिया हुआ है, इसमें कुछ नंबर लिखा हुआ है 1 2 3। अब आपसे इसमें बोलेंगे अपोजिट बताइए, अपोजिट बताइए 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट इस डाइस में बताइए क्या होगा। सबसे पहले आपका क्या काम है, आपको पहचानने बोले अगर 1 फिगर का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले पहचानिए वो स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस को कैसे पहचानिएगा, आप अगर इसको 8 कीजिएगा तो कभी भी 7 नहीं आएगा आगे में, क्योंकि विपरीत सतह का योग 7 होता है, सामने में कभी 7 नहीं होगा। जो सामने होता है वो कभी अपोजिट नहीं होता। देखिए 2 और 1 3 आया 7 नहीं, 1 और 3 4 आया 7 नहीं, 2 3 5 मतलब 8 करने पे 7 नहीं आया, तो ये क्या हो गया स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में मानक पासा भी बोलते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड है तो अपोजिट आपको किसका पूछा 3, तो 3 का अपोजिट हमेशा क्या होगा, 3 में कितना जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा 4, तो 3 का अपोजिट हमेशा क्या हो जाएगा 4। आपको बताया तो 1 का अपोजिट हमेशा स्टैंडर्ड डाइस में 6, 2 का अपोजिट हमेशा 5 और 3 का अपोजिट हमेशा 4। आया समझ में, अगर 1 का पूछेगा 6, 2 का पूछेगा 5, 3 का पूछेगा 4। अब देखिए क्वेश्चन बनाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए इसका क्या बोला है। देखिए इसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पढ़िए क्या निकालने बोला, 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो एक इमेज दिया हुआ, सबसे पहले आपको क्या बोले, ये डाइस को पहचानिए, स्टैंडर्ड डाइस दिया हुआ या नॉन स्टैंडर्ड डाइस दिया हुआ, कौन सा स्टैंडर्ड डाइस दिया हुआ। आपको पहचानने का तरीका बताए, क्या बताए, ऐड करने पे भी कभी भी आमने सामने 7 नहीं आएगा। देखिए 4 to 6, 6 to 4 to 6, 6 to 8, 6 4 10 आया, ऐड करने पे 7 नहीं आया, तो ये कौन सा डाइस हो गया स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डाइस को हमेशा अपोजिट कैसे निकालते हैं, 6 का अपोजिट पूछा तो 6 का अपोजिट कैसे निकालेंगे, 6 में क्या जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, तो 6 का अपोजिट क्या जोड़ेंगे 7 आ जाएगा 1 है। 6 का अपोजिट हमेशा क्या होता है 1, ऑप्शन देखिए कहां, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आपको बताया 1 का अपोजिट 6, 2 का 5, 3 का 4, समझ में, एक में क्या जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए बनाते जाइए। आप लोग अगर वीडियो पसंद आते रहता हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और भी नए हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब मत करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे कि बनाना कैसे रहता है एग्जाम में, ठीक है, और ट्रिक के साथ भी समझाएंगे। आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा और इससे बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना ही टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, पर ये देखिए क्या बोला, 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 1 फिगर दिया हुआ है, पहले पहचान लीजिए स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। 8 कीजिए सबको, 4 to 6 आया 7 नहीं, 6 4 10, 6 to 8 मतलब कौन सा डाइस हो गया स्टैंडर्ड डाइस। इसके किसका अपोजिट पूछा, 4 का अपोजिट,
4 में कितना जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3। ऑप्शन का 4 का अपोजिट पूछा, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, इसमें से 4 का तो हमेशा अपोजिट हो जाएगा जो 4, अरे देखिए पेन लेते, देखिए 4 का अपोजिट जो हमेशा क्या हो जाएगा 3, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होता है। 4 का अपोजिट पूछा, 4 में कितना जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 4 में कितना जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, और 3 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आज हमने ये कॉन्सेप्ट कब लगाएंगे, जब मेरा 1 फिगर दिया हो, जब मेरा 1 फिगर हो तभी देखेंगे स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, अदरवाइज ये कहीं नहीं लगेगा। ठीक है, समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब आ गया, देखिए इफ वन कॉमन नंबर इज गिवन। चलिए इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक कॉमन नंबर गिवन रहेगा डाइस में, तो देखते हैं उस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। पहले इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया, उसके बाद आपको इसका क्वेश्चन दिखाते हैं। अगर मेरा एक कॉमन नंबर इफ वन कॉमन नंबर इज गिवन, आपका अगर डाइस में एक कॉमन नंबर गिवन दिया हो रहेगा तो उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे चलिए बताते हैं। पहले 2 डाइस हम लोग बना लेते हैं, पहले हम लोग 2 डाइस बना लेते हैं। इसमें कोई नंबर लिख लेते हैं, देखिए 1 3 5 1 2 6, ये देखिए 2 डाइस है आपका। ठीक है, ये 2 डाइस में क्या लिखा हो, इफ वन कॉमन नंबर इज गिवन, अगर कोई एक मेरा नंबर गिवन रहेगा, एक कॉमन नंबर गिवन रहेगा तो उस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। आपके सामने 2 डाइस है, ठीक है, देखिए ये 2 डाइस है, ये दोनों डाइस में देखिए कोई एक नंबर आपको कॉमन दिख रहा होगा। कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है, देखिए आप बोलेंगे सर कॉमन हमको 1 दिख रहा है, जो नंबर कॉमन दिख रहा है उस नंबर को आप लिख लीजिए, लिख लिए हम दोनों। अब उसके बाद जो नंबर कॉमन दिख रहा है उसको घड़ी के डायरेक्शन में हमको घुमा देना है। घड़ी की डायरेक्शन क्या होता है, क्लॉकवाइज घुमा देना है। क्लॉकवाइज हम लोग दोनों डायरेक्शन में घुमा देंगे, 1 जहां से मिला, ठीक है, क्लॉकवाइज घुमा दिए। देखिए यहां से क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो 1 के बाद क्या आया 5, लिख लेते हैं 5। उसके बाद देखिए 5 के बाद फिर घुमाइएगा तो क्या आएगा 3, लिख लेते हैं 3। उसके बाद देखिए यहाँ भी क्लॉकवाइज घुमाइए, 1 के बाद 2 लिख लिए, 2 के बाद 6 ये लिख लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो नंबर हुआ ना 5 2 आपस में अपोजिट हो जाएगा, 3 6 आपस में अपोजिट हो जाएगा। आपसे पूछेंगे बताइए 1 का अपोजिट क्या होगा, हम आपसे पूछे 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का अपोजिट क्या होगा, देखिए 5 का 2 हो गया, 3 का 6 हो गया। हम आपसे पूछ रहे किसका 1 का अपोजिट, तो 1 का अपोजिट कैसे निकालेंगे, यहाँ तो 5 का अपोजिट 2 दिख रहा है, 2 का 5, 3 का 6, 6 का 3 हमको दिख रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा किसका 1 का अपोजिट, तो 1 का अपोजिट कैसे बताएंगे। इस दोनों डाइस में देखिए, डाइस में कितने से कितने नंबर होता है 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। इस डाइस में देखिए कौन सा नंबर 1 से लेकर 6 तक में नहीं दिख रहा, कौन सा नंबर नहीं दिख रहा, देखिए 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है। कौन सा नंबर नहीं दिख रहा, ऑप्शन बोलिएगा सर होल नंबर मेरा नहीं दिख रहा है, तो मेरा 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4, करेक्ट आंसर। आया समझ में। अगर 2 डाइस में एक नंबर कॉमन रहेगा तो उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, वो दोनों डाइस में आपको देख लेना है कि कौन सा नंबर कॉमन है। कॉमन देखने के बाद आपको घड़ी के डायरेक्शन में घुमा देना है, क्लॉकवाइज में। सब कुछ क्लॉकवाइज क्यों, एंटी क्लॉकवाइज भी आप घुमा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाइएगा तो आंसर सेम ही आएगा, गलत नहीं आएगा। अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो इसको भी क्लॉकवाइज घुमाइएगा, ठीक है। इसको अगर एंटी क्लॉक घुमा रहे हैं तो इसको भी एंटी क्लॉक घुमाइएगा, पर आप कोशिश कीजिए क्लॉकवाइज ही घुमाइए, सब दोनों में सेम आता है, ठीक है। क्लॉकवाइज घुमा देना है, उसके बाद हम लोग अपोजिट निकाल देंगे, जिसका अपोजिट पूछेगा निकाल देंगे। अगर 5 का बोलेगा तो 2, 3 का बोलेगा तो 6, 1 का बोलेगा जो नंबर नहीं दिख रहा 1 से 6 तक वो मेरा हो जाएगा अपोजिट। आया समझ में। चलिए इसका क्वेश्चन हम देखते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको उसका समझ में आ गया। अब इसका क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। इसका क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है, इफ वन कॉमन नंबर अगर मेरा गिवन दिया रहेगा तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोला है, क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़िए। एक पासे के 2 अलग अलग स्थितियों में दिखाया गया है। जब अंक 4 नीचे हो तो ऊपर वाले सतह पर क्या होगा। किसका विपरीत पूछा आपसे,
चार का विपरीत पूछा, ये दो डायस दिया हुआ, पूछा कि चार का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, अब ये दोनों डायस में देखिए कोई नंबर कॉमन दिख रहा है। इस दोनों डायस में देखिए एक कोई नंबर होगा जो दोनों डायस में होगा, कॉमन होगा। कौन सा नंबर दिख रहा है सर? कॉमन हमको 1 दिख रहा है। 1 दोनों डायस में है, 1 दिख रहा है। उसके बाद क्या करना है, घड़ी के डायरेक्शन में हमको घुमा देना है, दोनों को क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में घुमा देना है। ठीक है, लिख लिया हम लोग दोनों जगह, देखो 1 लिख लिए दोनों डायस का। 1 के बाद क्या है, घड़ी के डायरेक्शन में घुमाएंगे, 1 के बाद 2 लिख लिए, 2 के बाद 3 लिख लिए। अब इस डायस में देखिए 1 के बाद 6, 6 के बाद 5। ठीक है, 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे किसका पूछा, 4 का अपोजिट। 4 का अपोजिट क्या होगा, देखिए 4 का अपोजिट क्वेश्चन घुमा दिया, इसमें 2 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 5। अगर हम आपसे पूछते हैं 1 का अपोजिट क्या होगा, तो क्या बोलते हैं, 1 से लेकर 6 तक जो नंबर नहीं दिख रहा, डायस में कितना नंबर होता है, 1 से 6 आपको पहले भी बताया। 1 से 6 तक में कौन सा नंबर आपको नहीं दिख रहा, बोलेगा सर 4 नंबर हमको नहीं दिख रहा। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4, और 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। आया समझ में, 1 का अपोजिट 4 और 4 का अपोजिट 1। पूछा किसका 4, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आया समझ में क्या करना था। अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में दिया हो, दो डाइस, तो उसमें सबसे पहले आप दोनों डाइस में एक कॉमन नंबर निकाल लीजिए। कौन सा कॉमन नंबर है, उसको निकालने के बाद घड़ी के डायरेक्शन में घुमा लीजिए, उसको लिख लीजिए। उसके बाद जिसका कॉमन पूछेगा बता दीजिएगा आप आराम से। जो नंबर कॉमन हो उसका नंबर हम कैसे अपोजिट बताएंगे, जिस नंबर का कॉमन, जो नंबर मेरा कॉमन हो अगर उसका अपोजिट पूछ रहे तो कैसे बताएंगे। जो नंबर मेरा नहीं दिख रहा है डाइस में, वो नंबर मेरा क्या हो जाएगा, कॉमन। डाइस में 1 से लेकर 6 तक नंबर होता है, 1 से लेकर 6 तक जो नंबर नहीं दिख रहा वो मेरा कॉमन नंबर का अपोजिट हो जाएगा। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो, समझ में आता तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला, पढ़िए, सेम क्वेश्चन वही है, सेम टॉपिक का। क्या पूछा, 5 के विपरीत बताइए, 5 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा। 5 का अपोजिट पूछा, तो सबसे पहले आपका काम क्या है, सबसे पहले काम है इस दोनों डायस में हमको एक कोई नंबर कॉमन देख लेना है। ठीक है, तो देखिए तो दोनों डायस में कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है, बोलेगा सर 6 दिख रहा है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। उसके बाद आपका काम क्या है, घड़ी के डायरेक्शन में घुमा देना है, क्लॉकवाइज दोनों को घड़ी के डायरेक्शन में घुमा देना है। ठीक है, यहां भी लिख लिया 6, यहां भी लिख लिया 6। अगर इसको घड़ी के डायरेक्शन में घुमाइए, 6 के बाद 3 लिख लिए, 3 के बाद 4 लिख लिए। फिर देखिए यहां से घुमाइए 6 के बाद 2, 2 के बाद 1। ठीक है, अपोजिट किसका पूछा, 5 का अपोजिट पूछ रहा, देख लिए 5 का अपोजिट पूछा, 3 का अपोजिट तो 2 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 5 का अपोजिट पूछा। अगर आपसे पूछते हैं, अभी बताते हैं सेम क्वेश्चन वही है, अगर आपसे पूछते हैं 6 का अपोजिट क्या होगा, तो 6 का अपोजिट कौन सा होता, जो नंबर मेरा नहीं दिख रहा है 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक में कौन नंबर नहीं दिख रहा है 5, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 का अपोजिट 5, तो 5 का भी अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 का भी अपोजिट 6 हो जाएगा। ऑप्शन देखिए कहां, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आया समझ में क्या करना है, समझ में आया ना। आपसे क्वेश्चन में देखिए 6 का अपोजिट ना पूछ के क्या कर दिया, 5 का अपोजिट पूछ लिया। जो मेरा 6 का अपोजिट होगा वो 5 का भी तो अपोजिट होगा। अगर 3 का अपोजिट मेरा 2 है तो 2 का मेरा अपोजिट 3 भी तो होगा। 4 का अपोजिट 1 है तो 1 का अपोजिट 4 भी होगा। आया समझ में, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, बता रहे टाइप का क्वेश्चन, बस यही टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आपका भी एक नंबर गिवन दिखा रहा है, अगर एक कॉमन नंबर गिवन हो तो कैसे बनाता, आगे और भी आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे कैसे इजी तरीका हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे सीखिएगा। अभी एक कॉमन नंबर आपको था, समझ में आ गया कैसे बनाना। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। देखिए ये क्वेश्चन को पढ़िए क्या बोला है, ये क्वेश्चन को पढ़िए क्या बोला, क्या बोला है। देखिए अंतिम घन में निचले तल पर कौन सी संख्या आएगी, अंतिम घन कौन सा, ये वाला। क्या पूछा, निचले तल पर कौन सी संख्या आएगी, मतलब किसका ऊपर में ये है तो पूछा कि नीचे संख्या कौन सा आएगा। किसका अपोजिट पूछ रहा, 4 का अपोजिट पूछ रहा आपसे। ठीक है, तो इसमें देखिए 3 डाइस दे दिया, तो 3 डाइस दिया तो देख के घबराना नहीं है। 3 डाइस दे तो सबसे पहले कोई भी 2 डाइस को आप ले लीजिए, कोई भी 2 डाइस को, उसमें देखिए कोई एक नंबर कॉमन दिख रहा है। अगर देखिए ये दोनों डाइस को हम लेते हैं तो कोई एक नंबर कॉमन दिख रहा है। देखिए तो इन दोनों डाइस में कौन सा एक नंबर कॉमन दिख रहा है, 4 दिख रहा है। इन दोनों डाइस में देखिए कौन सा नंबर दिख रहा है, 4 दिख रहा है। हम वही काम करना है, घड़ी के डायरेक्शन में हम लोग को घुमा देना है, क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में हम लोग को घुमा देना है। लिख लिए 4, यहां भी लिख लेते 4। अब घड़ी की डायरेक्शन में घुमाइएगा 4 के बाद 3 लिख लेते हैं,
3 के बाद 2 लिख लेते हैं, ठीक है। फिर देखिए 4 यहाँ घुमा रहे, 4 के बाद 5 लिख लेते हैं, 5 के बाद 1 लिख लेते हैं। पूछा अपोजिट किसका, 4 का अपोजिट पूछ रहा, अंतिम गण में निकलता तो कौन सी संख्या होगी, मतलब 4 का अपोजिट पूछ रहा था। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो मेरा इन दोनों डायस में नंबर नहीं दिख रहा है, कौन सा नंबर नहीं दिख रहा, 6, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आया समझ में, क्या करना था, इसमें 2 से ज्यादा डाइस दे दिया था, जब 2 से ज्यादा डाइस दे दिया तो आपको घबराना नहीं है, कोई भी 2 डाइस ले लेना। अगर आप ये दोनों डाइस में ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं था। देखिए अगर हम लोग देखिए अगर हम लोग ये दोनों डाइस को भी लेते हैं, कोई भी 2 डाइस आपको लेते हैं, ये दोनों डाइस में कौन सा नंबर एक कॉमन दिख रहा है, देखिए तो इसमें भी 4 कॉमन दिख रहा है, जो नंबर मेरा कॉमन दिख रहा है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना है, क्लॉकवाइज में घुमा देना है। देखिए 4 दोनों में दिख रहा है, 4 के बाद क्या आया 2, 2 के बाद 5, ठीक है। फिर देखिए 4 के बाद क्या आया 3, 3 के बाद क्या आया 2, किसका अपोजिट पूछा, 4 का अपोजिट पूछा था कि अंतिम गण में निचले तल पे कौन सी संख्या होगी, मतलब ऊपर में ये तो पूछा नीचे क्या होगा, 4 का अपोजिट पूछ रहा था, 4 का अपोजिट क्या होगा, कॉमन नंबर का अपोजिट क्या होता है, जो नंबर मेरा नहीं दिखता, तो जो नंबर नहीं दिख रहा था वो 10 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डाइस में मेरा 1 से 6 तक नंबर दिया हुआ रहता था, 1 से 6 तक ही कोई आंसर होगा ना, तो 1 से 6 तक में कोई नंबर नहीं है 6, तो 4 का अपोजिट 6 आया समझ में। आपको हम ये भी बताए थे कि स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस कैसे पहचानते हैं, आप ये हमको बता सकते हैं, ये तीनों डाइस में कौन सा डाइस मेरा स्टैंडर्ड है और कौन सा डाइस मेरा नॉन स्टैंडर्ड है, आप ये हमको बता सकते हैं। देखिए स्टैंडर्ड का तरीका आपको क्या बताए थे, अगर 8 करने पे मेरा 7 आ गया तो वो मेरा नॉन स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस का अपोजिट 7 होता है, कभी भी अपोजिट अगल बगल नहीं बैठ सकता है, ठीक है। तो देखिए 4 to 6 आया 7 नहीं, 2 5 7, ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड डाइस, हुआ नहीं हुआ, ये मेरा नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। अब इसमें देखिए ये भी देखिए 4 3 7, ये भी मेरा स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। देखिए 4 1 5, 5 1 6, 5 4 9, ये मेरा स्टैंडर्ड डाइस है, समझ में आया। अब से अगर पूछ दे कि बताइए तीनों डाइस में कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है कौन सा नॉन स्टैंडर्ड डाइस, तो आप बता दीजिएगा, जिसमें 8 करने पे 1 भी 7 आ गया वो मेरा क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ 2 कॉमन नंबर आर गिवन। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, अगर एक कॉमन नंबर गिवन हो तो हम लोग कैसे उस क्वेश्चन को बताएंगे। अब आपके पास क्वेश्चन आ गया, अगर 2 कॉमन नंबर मेरा गिवन हो तो उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे। चलिए सबसे पहले आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाते हैं कैसे बनेगा, ठीक है, और ट्रिक भी इस जगह बताते हैं। चलिए इसका समझते पहले, चलिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर मेरा 2 कॉमन नंबर गिवन रहेगा, इफ 2 कॉमन नंबर आर गिवन, अगर 2 कॉमन नंबर मेरा गिवन हो तो कैसे बनाएंगे। हम लोग पहले 2 डाइस बना लेते हैं, ठीक है। हम आपसे पूछेंगे इसका अपोजिट बताइए, 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट बताइए, तो आप इसको कैसे बताइएगा। देखिए इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको क्या है, सबसे पहले देखिए ये 2 डाइस दिया हुआ है, अब इसमें देखिए एक कॉमन नंबर तो गिवन नहीं है, इसमें देखिए एक कॉमन नंबर गिवन है, नहीं इसमें 2 कॉमन नंबर गिवन है, क्वेश्चन में बोला एक 2 कॉमन नंबर आर गिवन। इसमें सबसे पहले देखिए दोनों डाइस में कौन सा 2 नंबर मेरा गिवन है, देख लेते हैं। देखिए इसमें भी 1 और 6 है, देखिए इसमें भी 1 और 6 है, ठीक है, ये दोनों डाइस में 1 और 6 कॉमन नंबर इनको मिल गया। आपसे अपोजिट क्या बचा, 4 का अपोजिट, जो 2 कॉमन नंबर में दिख गया और जो दोनों डाइस में नंबर बच जाता है वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। जो मेरा डाइस में 2 कॉमन नंबर दिख गया और जो 2 नंबर बचा वो क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3, पूछा भी किसका 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट 3, जो नंबर मेरा बच जाता है वो एक दूसरे का
अपोजिट हो जाता है अगर दो कॉमन नंबर गिवन हो। अभी तक हम लोग एक कॉमन नंबर गिवन था तो पढ़ते थे, एक कॉमन गिवन था तो क्लॉकवाइज करके बनाते थे या एंटी क्लॉकवाइज करके बनाते थे। अब दो कॉमन नंबर गिवन हो जब कैसे बनाएंगे, ठीक है। जो नंबर में बच जाएगा डायरेक्टली 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा। पूछेगा सर अगर 1 और 6 का बोल देगा तो 1 और 6 का पूछेगा तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कौन सा अपोजिट होगा, 2 होगा कि 3 होगा 4, ये तो आप बता नहीं ना सकते हैं। अगर दोनों पूछ देगा सर 1 का अपोजिट बताइए क्या होगा, 6 का बताइए क्या होगा, तो आप क्या बोल सकते हैं, जो मेरा बोल सकते हैं या तो 2 होगा या तो 5 होगा, या तो 2 या तो 5 ही होगा ना। अगर 1 का भी पूछेगा तो 2 या 5, 6 का भी पूछेगा तो हम बोलेंगे 1 का अपोजिट कॉमन ना पूछे। तो आप एक नंबर नहीं ना बता सकते कौन सा अपोजिट होगा, क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ जो नंबर बच गया वो अपोजिट हो गया। अब जो नंबर नहीं दिख रहा वही अपोजिट होगा। कौन नंबर नहीं दिख रहा, 2 और 5 नहीं दिख रहा, तो 2 और 5 भी हो सकता है। आप एक नहीं बता सकते कौन सा होगा, आप कंफर्म नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर अपोजिट होगा। उसी तरह 6 का भी पूछता तो बोल सकते थे आप 2 और 5। आया समझ में। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, बताते हैं। इसका क्वेश्चन देखिए, एक 2 कॉमन नंबर गिवन, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए क्या बोला है। सबसे पहले एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, ठीक है। जब एक ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या होगी, किसका अपोजिट पूछ रहा आपसे, 1 का अपोजिट पूछ रहा, ठीक है। 2 डाइस दिया हुआ है, इस दोनों अभी हमें कौन सा पढ़े, 2 कॉमन नंबर गिवन हो। इस दोनों डाइस में देखिए कौन सा 2 नंबर मेरा गिवन है। दोनों डाइस में देखिए तो कोई 2 नंबर गिवन है, देखिए इसमें भी मेरा 4 6 है, इसमें भी मेरा 4 6 है। आज जो नंबर मेरा कॉमन दिख गया और जो नंबर मेरा कॉमन बच गया वो जो नंबर मेरा बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। जो नंबर मेरा बच जाएगा वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो किसका पूछा, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, मेरा 5 बचा तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। समझ में आया कितना जल्दी बना क्वेश्चन। जो कोई 2 नंबर कॉमन देख लीजिए, जो नंबर बच जाएगा वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकदम क्वेश्चन को उड़ा दीजिए तुरंत, 1 सेकंड में आंसर देने वाला है ये सब, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या बोला देखिए, 1 सेकंड में क्वेश्चन जल्दी देंगे। क्या बोला क्वेश्चन देखिए, एक नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई है, कौन सी संख्या 5 के सामने, मतलब क्या पूछा, 5 का अपोजिट पूछा। सबसे पहले देख लीजिए ये दोनों डाइस में कौन सा 2 नंबर गिवन है, कौन सा 2 नंबर गिवन है। देखिए देखिए इसमें भी 2 और 1 है, इसमें भी 2 1 है, तो जो नंबर बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। 5 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 5, किसका पूछा 5, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आया समझ में, कुछ करना पड़ा, 1 सेकंड में आंसर खत्म। अगर एक मेरा कॉमन नंबर दिया हो रहा था उस कॉन्सेप्ट से बनाते हम लोग, क्लॉकवाइज लेके बनाते। आपको पहले धीरे धीरे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं। अगर एक कॉमन नंबर रहेगा तब कैसे बनाएंगे, जब 2 कॉमन नंबर रहेगा तब कैसे बनाएंगे। अब ऐसा भी आगे क्वेश्चन आएगा जो 4 डाइस दिया हो रहेगा, तो उसमें आप एक कॉमन नंबर गिवन रहेगा, एक कॉमन नंबर लेके बना सकते हैं या 2 कॉमन नंबर लेके बना सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है आप बना कैसे रहे, क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, आप जैसे टाइम बचा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फटाफट आंसर आप लोग देना सीख जाइएगा, बस डाइस में कुछ है ही नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, पढ़िए, ज्यादा समय लगेगा बनाने में। क्या बोला देखिए, पासे के निम्न आकृतियों में ज्ञात कीजिए 5 के सामने कौन सी संख्या होगी। किसका विपरीत पूछा, 5 का। क्या करना है सर, 2 नंबर है ना, आपको अपोजिट देखना है, 2 नंबर ही कॉमन देखना। 2 नंबर कौन सा कॉमन दिख रहा है, 2 और 3, तो 5 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 5, तो 5 का पूछा 6। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आया समझ में, कुछ करना पड़ा, कितना फटाफट आंसर दे दिए। कोई 2 नंबर कॉमन देखिए, जो बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। आ रहा है समझ में। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, नींद में मत रहिएगा, क्वेश्चन समझिए। अब देखिए 2 और मोर डाइस आर गिवन, ये जो आपको दिया हुआ है 2 और मोर डाइस गिवन, आप इसमें दोनों कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। इफ 2 मोर डाइस आर गिवन, आपको हम बताए एक कॉमन नंबर दिया हो रहा है आप उससे भी बना सकते हैं, 2 कॉमन नंबर दिया हो रहा है आप उससे बना सकते हैं। पर आपको करना क्या है, 4 डाइस लेना है, तो आपको चारों डाइस को नहीं लेना, इन चारों डाइस में कोई 2 डाइस देख लेना। अब वो 2 डाइस में आपको देखना है कोई 1 नंबर कॉमन है या कोई 2 नंबर कॉमन है। आपको दोनों का कॉन्सेप्ट हम बता दिए, आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो देख लेते हैं आपसे क्या बोला इस क्वेश्चन में। नीचे दिए गए प्रश्न के लिए पासे की फर्कों को समझिए और फिर प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। 6 के सामने वाले फर्क पर कौन सी संख्या होगा, किसका विपरीत पूछ रहा है, 6 का, 6 का अपोजिट, ठीक है। आप देख लीजिए 6 मेरा यहाँ पे, ठीक है,
अब देखिए 6 मेरे यहाँ पे अभी आपको हम दो कॉमन नंबर गिवन का कॉन्सेप्ट बताए। देखिए तो 5 और 3 आपको कहीं दिख रहा है, आप देखिए 5 और 3 यहाँ दिख रहा है, पर यहाँ 6 भी दिख रहा है, तो आप अपोजिट नहीं बता सकते। हम लोग दो कॉमन नंबर पहले लेके बनाते हैं। देखिए 5 और 3 कहीं दिख रहा, 5 और 3 दिख रहा होता तो जो नंबर पर जाएगा वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो देखिए 5 3 कहीं दिख रहा, इसमें दिख रहा नहीं दिख रहा, इसमें दिख रहा सब बोले, पर इसमें 6 भी तो दिख रहा, इसमें तो दोनों डाइस से कॉमन है, तीनों नंबर कॉमन है, तो आप इससे नहीं बना सकते। और देखिए 5 और 3 कहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, छोड़िए नहीं दिख रहा, हम लोग कोई दो, आप कोई दो डाइस को लेते हैं, ठीक है। देखिए आपसे 6 का अपोजिट पूछा, 6 देखिए 6 मेरा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 6 मेरा यहाँ पे कोई मेरा दो नंबर कॉमन दिख रहा है, ये दोनों डैश में सबसे पहले आप लीजिए, ये दोनों डैश में कोई एक नंबर कॉमन देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा, दो नंबर कॉमन देखने को मिल रहा है, 6 3 6 3, ठीक है। पर 1 का अपोजिट 5 हो जाएगा, पूछा किसका 6, इससे मेरा काम नहीं हुआ, ये दोनों डैश से काम नहीं हुआ। अब देखिए ये दोनों डैश में, ये दोनों डैश को चेक कीजिए, ये दोनों डैश में कोई एक नंबर कॉमन दिख रहा है, देखिए तो इसमें भी 6 दिख रहा है, इसमें भी 6 दिख रहा है, इसमें भी 3 दिख रहा है, इसमें 3 दिख रहा है, दो कॉमन नंबर दिख रहा है। 1 का अपोजिट पूछता तो हम लोग डायरेक्ट 5 बता सकते, पर इससे भी मेरा काम नहीं हुआ, क्योंकि पूछा अपोजिट मेरा किसका 6 का, ये भी डाइस से मेरा काम नहीं हुआ। चलिए अब ये दोनों डाइस में हम लोग चेक करते हैं, ये दोनों डाइस में देखे तो कुछ कॉमन नंबर दिख रहा है, देखिए 6 3 5 2 4 5, ये दोनों डाइस में कोई एक नंबर कॉमन दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताए, जो नंबर कॉमन दिख रहा है, एक नंबर कॉमन दिख रहा है, उसका कॉन्सेप्ट क्या बताए थे, घड़ी के डायरेक्शन में घुमा देना है, क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में घुमा दीजिए दोनों को, लिख लीजिए 5 5 लिख लेते, क्लॉकवाइज घुमा रहे, 5 के बाद 6 6 के बाद 3 लिख लिए, 5 के बाद 2 2 के बाद 4 लिख लिए, 5 के बाद 2 2 के बाद 4। आया समझ में यहां तक, किसका अपोजिट पूछ रहा, 6 का अपोजिट, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2, और 3 का पूछता था 4, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आया समझ में। अगर दो से ज्यादा डाइस गिवन रहेगा तो आपको कैसे बनाना है, कोई भी दो डाइस को आप ले लीजिए, या तो 2 कॉमन नंबर गिवन वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, या तो एक कॉमन नंबर वाला गिवन कॉन्सेप्ट लगाइए, जो कॉन्सेप्ट लगे आप उससे बना दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि यही दोनों डाइस को लेना है, या यही दोनों, कोई भी दो डाइस को ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, या इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको, कोई भी दो डाइस को लेना है, आपको दोनों से कोई कॉन्सेप्ट लगा देना है, या तो एक कॉमन नंबर गिवन या तो दो कॉमन नंबर गिवन। इसमें हमको एक कॉमन नंबर गिवन वाला कॉन्सेप्ट दिखा, लगा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए क्या बोला, पढ़िए क्या बोला, देखिए पर इसमें देखिए नंबर ने देखे क्या, कुछ नाम दे दिया, लाल नीला गुलाबी पीला ब्लू, इससे कोई मतलब है नहीं, कॉन्सेप्ट मेरा वही लगेगा जो मेरा लगता है। अगर एक कॉमन देख लेंगे, इसमें एक कॉमन क्या है या दो कॉमन क्या है, दोनों में जो कॉन्सेप्ट लगे हम लोग लगा देंगे, आंसर निकाल देंगे। तो क्वेश्चन पर क्या बोला, पहले पासे के फर्कों को समझिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। लाल के सामने फर्क पर कौन सा रंग है, लाल का अपोजिट आपसे पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखिए लाल कहाँ पे, लाल कहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा। अब देखिए जो नीला और गुलाबी बचा वो और कहीं पे है, अगर होगा तो जो नंबर बच जाएगा वो एक दूसरे का सीधा अपोजिट हो जाएगा। देखिए नीला और गुलाबी का है एकदम सामने में दिख गया हमको, नीला और गुलाबी मेरा यहाँ है, जो नंबर मेरा बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। मेरा देखिए लाल का पूछा था, नीला और गुलाबी मेरा दोनों में है, नीला और गुलाबी मेरा यहाँ भी है यहाँ भी है, जो नंबर जो मेरा नंबर इसमें तो लिखा हुआ है, जो मेरा बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। लाल काला एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, पूछा किसका, लाल का, तो लाल का अपोजिट क्या हो जाएगा, काला। ऑप्शन कहाँ देंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आया समझ में। हम क्या बोले, 4 डाइस दिया हो 3 डाइस लिया होगा, उससे आपको देख के घबराना नहीं, आपको काम क्या करना है, कोई 2 डाइस से ही काम करना है। इससे पहले वाला कौन सा हमको क्या लगा था, 4 डाइस दिया तो कोई एक नंबर मेरा कॉमन दिया हुआ था, इसमें देखिए 2 कॉमन नंबर हमको दिख गया तो कुछ करना पड़ा, डायरेक्ट हम लाल का ऑपोजिट बता दिया काला। अब हमको आगे कोई मतलब ही नहीं है, आपको जब स्टार्टिंग, अब जब मेरा इससे नहीं मिलता तब हम फिर ये दोनों में चेक कर लेते हैं, इससे नहीं मिलता तो ये दोनों में चेक कर लेते, इससे नहीं मिलता ये दोनों, कोई भी 2 डाइस हम लोग चेक कर लेते, ठीक है। आपको देखना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे, जो क्वेश्चन में लगेगा वो आप लगा दीजिए, एक कॉमन नंबर वाला या 2 कॉमन नंबर वाला, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या बोला गया है, पढ़िए ये क्वेश्चन क्या बोला है। अब बनाइए इसको, सबसे पहले आप क्वेश्चन बनाइए, बना के देखिए बन रहा है क्या ये क्वेश्चन।
आपको दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा, नीचे दी गई आकृतियों में 5 के 4 स्थापना स्थितियां दर्शाया गया है। यदि ऊपरी भाग की संख्या 6 हो तो नीचे भाग की संख्या को ढूंढे। किसका पूछा अपोजिट? 6 का अपोजिट पूछ रहा। 4 डाइस दिया, उससे आपको घबराना है नहीं है, कोई 2 डाइस से ही लेना। सबसे पहले आप देख लीजिए कि 6 मेरा कहां पे, 6 मेरा यहाँ पे है। अब देखिए कि 2 और 3 कहीं आपको कॉमन दिख रहा है कोई डाइस, 2 डाइस में? देखिए 2 और 3 यहाँ 2 और 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, छोड़ दीजिए। अब कहीं 2 और 3 दिख रहा है, देखिए तो सब लोग ये कॉमन हमको दिख रहा है, इस डाइस में 2 और 3 दिख रहा है, तो 2 और 3 हमको दिख गया कॉमन। कोई 2 डाइस हम ये दोनों डाइस को ले लिए, ये दोनों डाइस हमको 2 3 कॉमन दिख गया। अब जो नंबर बच जाएगा वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। आपसे 6 का पूछा, 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आया समझ में? आपको देखिए, आपको कोई 4 में 2 डाइस को ही लेना है, आप कोई कॉन्सेप्ट लगाइए। अगर एक डाइस में मेरा एक कॉमन नंबर गिवन हो वो लगाइए, या 2 कॉमन नंबर हो वो गिवन लगाइए। आपको लेना है कोई 2 डाइस ही, 4 डाइस से घबराना नहीं है। अगर मेरा इससे काम नहीं हुआ तो देखा, इससे नहीं देखे, इसमें काम नहीं होता तो ये 1 और 4 देखते, इसमें भी काम नहीं होता तो 1 और 2 देखते, 2 3 देखते, मतलब कोई भी 2 डाइस हम लोग चेक कर लेते, मेरा आंसर बन रहा है। आया समझ में? डाइस आपको इतना बताए। देखिए अब डाइस का एक क्वेश्चन और बताइए, ये क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या क्वेश्चन बोला गया, क्या बोला क्वेश्चन? नीचे पासे की 3 स्थापना स्थितियों को दर्शाया गया है। संख्या 6 वाले फरक के सामने विपरीत फरक पर क्या कीजिए। किसका अपोजिट पूछा? 6 का अपोजिट पूछ रहा। सबसे पहले देख लीजिए, आपको क्या बताए, 6 कहाँ है मेरा, सबसे पहले देख लीजिए 6 मेरा कहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए जो 3 और 2 कोई 2 डाइस में दिख रहा है, 3 और 2 यहाँ तो 3 और 2 दिख रहा नहीं, दिख रहा, यहाँ भी 3 और 2 नहीं दिख रहा, ये तो मेरा 2 कॉमन नंबर यहाँ पे नहीं लगा। चलिए दूसरा में देखते हैं, इसमें नहीं लगा तो क्या बोले, कोई भी 2 डाइस को लेना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 6 दिख रहा है मेरा, यहाँ भी 6 दिख रहा है। अब 5 और 3 कहीं दिख रहा है, देखिए तो डाइस में, इसमें दिख रहा है 5 और 3 नहीं दिख रहा, पर इसमें देखिए 5 और 3 2 कॉमन नंबर हमको दिख गया। अब जो नंबर बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। 6 का अपोजिट 4 पूछा, किसका 6 का अपोजिट क्या होता है, 6 का अपोजिट 4। जो कोई 2 नंबर कॉमन दिख जाएगा और जो नंबर बच जाएगा वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। आपको आया यहाँ तक समझ में? 1 सेकेंड में आंसर देने वाला है ये सब। सबसे पहले आप ढूंढ कितना जल्दी रहे, हमको ये दोनों डाइस में नहीं मिला, देख लिए 6 यहाँ भी था, 5 और 3 और कोई डाइस में दिख रहा, हाँ दिख रहा है, तो 6 का अपोजिट जो नंबर बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट हो गया। देखिए एक क्वेश्चन और है, देखिए इसका बनाइए, पर ये क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए एक पासे की 4 स्थितियां नीचे दी गई है। पहचान करें कि शीर्ष पर 5 हो तो तल पर कौन सी संख्या होगी। किसका अपोजिट पूछा? 5 का अपोजिट पूछ रहा। आप कोई भी कॉन्सेप्ट से लगाइए, पर कोई 2 डाइस में ही लगाना है, 3 डाइस में लेना, कोई 2 डाइस में लेना। तो 5 देखिए, सबसे पहले आपको कॉमन नंबर अगर देखना तो सबसे पहले देखिए 5 मेरा कहाँ है, देखिए तो 5 मेरा यहाँ है। अब देखिए अब जो 2 नंबर भी कोई दो मतलब दूसरा डाइस में कॉमन है, 3 और 1 और कोई 2 डाइस में 3 2 इसमें भी नहीं, इसमें भी 3 1 नहीं है, ये कॉन्सेप्ट मेरा फेल हो गया। चलिए दूसरा डाइस में देखते हैं, इस डाइस में नहीं मिला तो क्या, देखिए 5 मेरा यहाँ भी दिख रहा, 5 मेरा यहाँ भी दिख रहा। अब यहाँ देख लीजिए 3 और 2 बचा, देखिए तो कोई 2 एक डाइस में 3 और 2 कहीं पे 3 2 यहाँ पे 3 2 नहीं है, यहाँ पे 3 5 3 2 नहीं है, पर यहाँ पे देखिए 3 और 2 है, यहाँ भी 3 और 2 है। तब जो नंबर बच जाएगा वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। बचा कौन सा नंबर? 5 और 4, 5 और 4 एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो किसका अपोजिट पूछा? 5, 5 का अपोजिट 4 बचा, 4 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आया समझ में? आपको 4 डाइस देके घबराना ही नहीं है। अगर आपको 2 कॉमन नंबर गिवन से बनाना है तो सबसे पहले जो नंबर निकालने वाला वो देख लीजिए। अब जो 2 नंबर बच गए देख लीजिए, तो कोई 2 डाइस में अगर है तो जो नंबर बच जाएगा वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। आया समझ में? आप एक कॉमन नंबर से भी बना सकते थे, वो कैसे बना सकते? देखिए हम 2 कॉमन नंबर टाइम बचाने के लिए बताए, अब आपको एक कॉमन नंबर दिखाते हैं। देखिए आपसे 5 का पूछ रहा था, एक कॉमन नंबर अगर गिवन रहेगा तो कैसे बना। ये दोनों डाइस में कोई एक नंबर कॉमन दिख रहा है, देखिए 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ठीक है। एक कॉमन नंबर गिवन से बताते हैं, जो कॉमन नंबर दिखता है उसके बाद घड़ी के डायरेक्शन में घुमा देना है, घुमा देते, लिख लेते हैं हम 3 उसके बाद घड़ी के डायरेक्शन में घुमाना है, 3 के बाद 4 लिख लिए, 4 के बाद 2 लिख लिया, उसके बाद देखिए 3 के बाद 5 लिख लिए, 5 के बाद 1
इससे भी देखे तो वही आंसर आया। किसका अपोजिट पूछा? 5। 5 का अपोजिट 4। आया समझ में? आप एक कॉमन नंबर गिवन से बनाइए, 2 कॉमन नंबर गिवन से बनाइए, आंसर आपका वही आएगा। अगर 2 कॉमन नंबर दिख रहा तो उससे टाइम तो बच जाएगा ना, इतना आपको देखना नहीं पड़ेगा। आप चेक कर लीजिए आपको किस आपको बनाना, और आप ये कब कीजिए? जैसे जैसे प्रैक्टिस कीजिए, आप देखने देखिए कौन नंबर हमको कॉमन दिख रहा है, आप बना लीजिए। यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन हम देख लिए। आया समझ में? यहाँ मेरा डाइस का आज ये लेक्चर कंप्लीट होता है। इसमें आपको क्या क्या बताए, अगर एक कॉमन नंबर गिवन रहेगा तो क्या कैसे बनाएंगे, 2 कॉमन नंबर गिवन रहेगा तो कैसे बनाएंगे, एक डाइस का भी बताए थे कैसे बनाना है, और आपको स्टैंडर्ड डाइस नॉन स्टैंडर्ड डाइस को पहचानने का तरीका बताए। अब अगले लेक्चर में जो हम लोग देखेंगे, जो हम लोग का बच जाता है वो ओपन डाइस का, मेरा अगले लेक्चर में देखेंगे ओपन डाइस का क्वेश्चन। एक इसमें आपका और बच गया, आप इसमें अभी तक क्या देखे, एक कॉमन नंबर गिवन रहेगा तो कैसे बनाना है, 2 कॉमन नंबर गिवन रहेगा तो कैसे बनाना है। अगर आप कोई भी एक नंबर कॉमन नहीं रहेगा तब कैसे बनाएंगे, अगर कोई भी इफ नो कॉमन नंबर आर गिवन, अगर कोई भी दोनों डाइस में अगर कोई भी नंबर मेरा गिवन नहीं रहेगा, कॉमन नहीं रहेगा तो कैसे हम लोग बनाएंगे, एक भी नंबर एक कॉमन नहीं, तो उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अगर यहाँ पे अगर आप लोगों को डाइस चैप्टर समझ में आया होगा तो ये वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।